हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं इंग्लिश ग्रामर से संबंधित सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पहचान कैसे किया जाता है इसके बारे में बोर्ड में सीधे बताता हूँ। तो चलिए आज बोर्ड में हम बताने जा रहा हूँ। तो सब्जेक्ट पहले लिख लेते हैं। सब्जेक्ट इसको हिंदी में कहते हैं कर्ता। और दूसरा ऑब्जेक्ट, इसको हिंदी में कहते हैं कर्म। तो सब्जेक्ट मतलब हो गया कर्ता, ऑब्जेक्ट मतलब हो गया कर्म। अब इसका इंग्लिश ग्रामर में अहम रोल होता है दोस्तों, तो इसको पहचानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो इसको कैसे पहचान करेंगे? इसको पहचान करने के लिए चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं। पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे पूजा किताब पढ़ती है। इसमें आप पहचान कैसे कीजिएगा कि कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन क्रिया है? तो सिंपल दोस्तों, सब्जेक्ट को तो पहचान लीजिएगा। इस सब्जेक्ट को पहचानने के लिए एक्चुअली क्या होता है, सब्जेक्ट में मान लेते हैं सब्जेक्ट अक्सर देखा जाए तो सब्जेक्ट में अक्सर देखा जाए तो आ जाता है आपका ही होगा, या सी होगा, या दे होगा, या इट होगा, या राम होगा, या किसी का नाम होगा, या यू होगा। ये सारे सब्जेक्ट में आ सकता है। लेकिन ऑब्जेक्ट में क्या आएगा? तो जैसे इसमें सब्जेक्ट आसानी के साथ कि फर्स्ट वाला जो है तो पूजा, यानी किसी का नाम आ रहा है, तो ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, ये आसानी से पहचान लेंगे दोस्तों। तो ये पूजा हो गया। अब मेरा है क्या, पूजा किताब पढ़ती है। तो किताब होगा कि पढ़ती है? तो पढ़ती तो क्या है, वर्ब है दोस्तों। तो किताब क्या हो गया, मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसको पहचान करने का क्या तरीका है? जैसे ये तो सिंपल सेंटेंस हो गया कि इसको पहचान लेंगे। लेकिन कहीं कहीं ऐसे लॉन्ग सेंटेंस जहाँ रहता है वहाँ पहचानने में ऑब्जेक्ट का दिक्कत करता है। तो इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक्स है दोस्तों, वो ट्रिक्स फॉलो करके आप ऑब्जेक्ट को आसानी के साथ पहचान सकते हैं। तो वो ट्रिक्स क्या है बताने जा रहा हूँ। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे पूजा किताब पढ़ती है, तो क्या हो जाएगा, पूजा रीड ए बुक। ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के वर्ब के साथ एस या ईएस जुड़ता है। पूजा रीड्स ए बुक, क्योंकि एक बार में एक ही किताब पढ़ पाएगी, इसलिए ए बुक हो जाएगा। चलिए उसके बाद ये बना लिए। अब हम ये बताने जा रहा हूँ एक्चुअली ऑब्जेक्ट पहचानने का नियम। तो ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता। ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्ता, यानी किसी भी वाक्य में काम जो करता है। जैसे यहाँ पर काम कौन करता है, सब्जेक्ट मतलब कर्ता होता है, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म होता है। क्या होता है, कर्म। तो कर्म कौन कर रहा है? यहाँ पर सीधा है, पूजा किताब पढ़ती है, यानी पूजा कर्ता हो गई, और पढ़ने का काम कौन, यानी कर्म क्या कर रही है? तो कर्म क्या कर रही है, कर्म है किताब पढ़ने का काम, कर्म यानी किताब पढ़ने का कर्म कर रही है। कौन कर रही है? पूजा कर रही है। तो ये कर्म होगा, आसानी से जान जाते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें हम एक वर्ड्स को जोड़ के निकालेंगे।
तो मेरा जिसमें हाईलाइट होता है वही मेरा ऑब्जेक्ट का होता है। तो कैसे, इसको हम लेते हैं कि क्या क्या पूजा पूजा किताब किताब पढ़ती है। ये हुआ क्या और किसको, किसको 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 पूजा किताब पढ़ती है। अब इस वाक्य में क्या पता चलता है, किस पे हाईलाइट आता है? क्या पूजा पढ़ती है, क्या पूजा किताब पढ़ती है, किताब पर इंगित होता है। किसको पूजा किताब पढ़ती है, ये भी किताब पे इंगित होता है। तो ये मेरा हो जाता है क्या, ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट। ये मेरा हो गया ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानना इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही जरूरी हो जाता है। अगर आपको पहचान करना नहीं आता है तो आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाते वक्त अक्सर रॉन्ग बना लीजिएगा। तो आशा करते हैं एक छोटा सा ट्रिक्स था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में, आप लोग को क्लियर हो ही गया होगा। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।